हेलो एवरीवन, मैं आमिर अब्बास आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वीडियो लेक्चर में। आज हम लोग जानेंगे कि ग्रामर के बारे में, कि ग्रामर क्यों इम्पोर्टेंट है, कितना इम्पोर्टेंट है और ग्रामर क्यों पढ़ना चाहिए। तो आप जान लें कि ग्रामर एक ऐसा, आप कह सकते हैं कि ग्रामर के बिना आप ना अच्छा इंग्लिश बोल सकते हैं, ठीक है, ना अच्छा इंग्लिश आप लिख सकते हैं, ठीक है, ना ही इवन आप कंप्रहेंशन देख सकते हैं। तो ग्रामर इतना इम्पोर्टेंट है अभी के टाइम में कि आप ग्रामर के बारे में थोड़ा सा जान लें आप कि ग्रामर इतना इम्पोर्टेंट है कि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल पे आप चले जाएं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप चले जाएं, जहां पर ग्रामर आपको हर हाल में मिलेगा ही मिलेगा। बिना ग्रामर के आप क्वेश्चन बना ही नहीं सकते। कॉम्पिटिटिव लेवल में आप चले जाइए, बैंक, रेलवे, पीओ, एसएससी, जेई, इवन यूपीएससी, बीपीएससी, कहीं भी चले जाए, ग्रामर का क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। समझ रहे हैं? तो ग्रामर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ग्रामर नहीं जानते हैं तो ग्रामर आपको बहुत प्रॉब्लम करने वाला है इंग्लिश में। अगर आप अच्छा इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो बिना ग्रामर का तो कुछ हो ही नहीं सकता। समझ रहे हैं? तो ग्रामर को पढ़ेंगे हम लोग स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि ग्रामर में हम लोग क्या क्या प्रीमियम कंटेंट में ला रहा हूं आप लोगों के लिए, वो पहले जान लें कि ग्रामर के अंदर क्या क्या प्रीमियम कंटेंट लाने वाले हैं। सबसे पहले ग्रामर में हम लोग जानेंगे कि ग्रामर में हम पहला जो हम लोग करने वाले हैं वो करने वाले हैं टेंस। ठीक है, जो कहा जाता है कि ग्रामर में इतना इंपॉर्टेंट है कि जिस बच्चे को टेंस नहीं आता है, बिल्कुल भी, वो अच्छा इंग्लिश लिख नहीं सकता, ग्रामेटिकल मिस्टेक भर के करेगा और अच्छा बोल नहीं सकता। तो इसलिए अगर आपको कम से कम एक एवरेज, एक आप समझ सकते हैं, कोई एक लेटर लिखा हो उसको आपको समझना हो, या आपको एक सिंपल भाषा में बात करना हो, तो बिना टेंस के आप बात नहीं कर सकते हैं। तो याद रखें कि टेंस पहला टॉपिक हम जो कवर करने वाले हैं, टेंस कवर करेंगे, फिर और भी है, वॉइस कवर करेंगे, नरेशन कवर करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डिग्री कवर करेंगे, रिमूव टू, क्वेश्चन टैग, ठीक है, ये और भी बहुत सारी चीज है। एक स्टाइल हम कवर करने वाले हैं, जो ये इतनी इंपॉर्टेंट है। स्टाइल मतलब कह सकते हैं कि इसके अंदर 10 सीरीज है, S1, S2, S3, S4, S5, ऐसे कर कर S10 तक हमने बनाया। तो वो स्टाइल इतना इंपॉर्टेंट है। जैसे आप टेंस में पढ़ेंगे, मैं सब बताऊंगा कि टेंस में आप प्रेजेंट इंडेफिनिट है, बहुत सारे इसके अंदर टेंस है, जिसमें आपको मैं खाता हूं, मैं जाता हूं, मैं खा रहा हूं, मैं पी रहा हूं, ये सब टेंस के अंदर आ जाता है। लेकिन कुछ ऐसे सेंटेंस है जो टेंस के अंदर नहीं आते हैं। जैसे मुझे खाना है, ठीक है, मुझे खाना पड़ा, मैं खाने को हूं, ये सब चीजें जो है ना, ये स्टाइल के अंदर आएंगे। ये अगले सेशन जब टेंस खत्म करने के बाद जो हम लाएंगे ना, उसके अंदर ये सब चीजें पढ़ाएंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है अभी के टाइम में। और आपको अगर बोलना है, अगर मान के चले कि आप घर पे हैं, आपको कोई कहता है कि भाई आप क्या कर रहे हो, तो नहीं, मैं कुछ काम कर रहा हूं, मुझे जाना है, ठीक है, मैं जाने को था पर नहीं जा पाया, ठीक है, मुझे करना चाहिए, ये सब चीजें जो है ना स्टाइल के अंदर ही आएंगे। तो हम शुरू करते हैं आज के टॉपिक से। आज का टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे टेंस, ठीक है। तो हेडिंग लगाते हैं, टेंस को हिंदी में हम लोग काल भी कहते हैं, ठीक है, टेंसेस कर देता, टेंस नहीं, ठीक है। टेंस को इंग्लिश में हम लोग, हिंदी में हम लोग काल भी कहते हैं, ठीक है। टेंस एक्चुअली क्या है? एक्चुअली टेंस जो है, इसको हम लोग डिफाइन जो करते हैं टेंस को, टेंस इज डिफाइंड एज टाइम एंड वर्क। यही है टेंस एक्चुअली में, टाइम एंड वर्क ही टेंस आपको बताता है, ठीक है ना। समय और समय में जो काम हो रही है, ठीक है ना, उसी को ही टेंस कहते हैं। आप समय में कभी आप पास्ट की बात कर लेते हैं कि मैंने ये काम किया था, कभी फ्यूचर की बात करते हैं, मैं ये काम करूंगा, और अभी प्रेजेंट की बात करते हैं, मैं ये काम कर रहा हूं, मैं ये काम करता हूं। तो ये इसी चीज को हम लोग कहते हैं टेंस। लेकिन टेंस के अंदर आप देखें कि टेंस को 3 कैटेगरीज में बांटा गया। पहला है प्रेजेंट टेंस, ठीक है। दूसरा है पास्ट टेंस, और तीसरा है फ्यूचर टेंस, ठीक है। प्रेजेंट
पास्ट, फ्यूचर, ये तीन चीज जो है हमें इस टेंस के अंदर कवर करनी है। और एक बात, प्रेजेंट के अंदर भी हमें 3 से 4 चीजें मिलेंगी, इसके अंदर टाइप्स है, 4 इसके टाइप्स है और फ्यूचर के 4 टाइप्स है। तो 4 4 4 तीनों में पढ़ने हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट में पहले बात करेंगे हम कि प्रेजेंट के अंदर जो 4 टाइप्स आते हैं वो 4 टाइप्स है क्या आखिर में। तो देखिए, पहला जो प्रेजेंट टेंस के अंदर है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसको दूसरे नाम से हम लोग सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। अब आप बोलेंगे सर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट क्यों है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट क्योंकि नाम से ही वाकिफ हो रहा है। इंडेफिनिट एक होता है डिफिनिट, किसी चीज का डिफिनिट हो जाना, ठीक है ना। और ये क्या है, इंडेफिनिट, जो निश्चय नहीं है, इंडेफिनिट है, ठीक है ना। तो इसका नाम प्रेजेंट इंडेफिनिट पड़ा। एक दूसरा हमारा टाइप्स में आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इसको दूसरा नाम भी कहते हैं हम लोग प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी कहा जाता है। कॉन्टिन्यूअस को दूसरे नाम से जो जानते हैं वो है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। ये कॉन्टिन्यूअस से आप समझ रहे होंगे, कंटिन्यूअस का मतलब जो चल रहा है, मैं खा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मैं फंस रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, मैं रो रहा हूं, तो ये कॉन्टिन्यूअस के अंदर आ जाएगा। नाम से ही वाकिफ हो रहा है कि कॉन्टिन्यूअस में आखिर क्या बता रहा है। ये कॉन्टिन्यूअस का मतलब जो काम कंटिन्यू में हो रहा हो, ठीक है। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। ये परफेक्ट में ये परफेक्ट का मतलब ही बता रहा है कि ये काम जो होगा वो परफेक्ट होगा। मैं खा चुका हूं, ये परफेक्ट हो गया। मैं पढ़ चुका हूं, ये परफेक्ट हो गया। तो ये परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। और आखिरी है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। ये समय के अनुसार से बात करते हैं हम लोग। इसमें 4 घंटे से, 4 साल से, 1990 से ये बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। मैं 4 साल से पढ़ रहा हूं, मैं 10 साल से स्कूल में पढ़ा रहा हूं, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे प्रेजेंट टेंस के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसको सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, जिसको दूसरा नाम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये प्रेजेंट टेंस के अंदर ये 4 टाइप से जो हम लोग पढ़ेंगे। और आपको मैं बता दूं कि ये प्रेजेंट टेंस के अंदर जो 4 टाइप्स है, आप इसके अंदर जो क्वेश्चंस आएंगे वो उसके 6 टाइप्स मैं बताऊंगा। हो सकता है कि आपको दूसरे जगह कहीं आपको पढ़ने को नहीं मिले, या कभी आपने सुना नहीं होगा कि इसके अंदर 6 टाइप्स हो। मैं खाता हूं तो उसके 6 टाइप्स होते हैं। मैं खाता हूं, मैं नहीं खाता हूं, क्या मैं खाता हूं, क्या मैं नहीं खाता हूं, मैं क्यों खाता हूं, मैं क्यों नहीं खाता हूं, ठीक है। तो इससे 6 टाइप्स मिलेगा। अगर ये 6 टाइप्स को अगर आप अच्छे से मजबूत कर लिया, एकदम कंप्लीट इसको आप इसके ऊपर आपको कमांड कर लिया, तो इसकी गारंटी मेरी है कि आपको इंग्लिश बोलना और अच्छा लिखना कोई नहीं रोक सकता। इसी गारंटी मेरी है, क्योंकि आप जो भी टीचर से पहले पढ़े होंगे या पहले पढ़े होंगे या फिर आपने कहीं देखा होगा, तो ये 3 टाइप्स ही पढ़ाते हैं। मैं खाता हूं, मैं नहीं खाता हूं, क्या मैं खाता हूं, ठीक है। तो आपको मैं 6 टाइप्स पढ़ाऊंगा कि मैं खाता हूं, मैं नहीं खाता हूं, क्या मैं खाता हूं, क्या मैं नहीं खाता हूं, मैं क्यों खाता हूं, मैं क्यों नहीं खाता हूं। और ये बोल चाल में इतना ज्यादा जरूरत है, इतना ज्यादा जरूरत होता है, लेकिन ये टेंस में पढ़ नहीं पाते हैं, जिसके कारण वो सेंटेंस बन नहीं पाता, ठीक है। तो ये आप नोट कर सकते हैं, प्रेजेंट टेंस के अंदर ये 4 टाइप्स है। और आज हम प्रेजेंट टेंस के बारे में इसका ये 4 टाइप्स को हम लोग डिफाइन करेंगे, ठीक है। आप इसे नोट कर लें, वीडियो पॉज करके आप नोट कर लें। चलिए, तो हम लोग आप नोट कर लिए होंगे आई होप। बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट डेफिनेट की बात करते हैं, इसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में जानेंगे कि होता क्या है प्रेजेंट डेफिनेट टेंस। देखो, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस मैं बिल्कुल ही आपको एकदम आम भाषा में बात करूंगा, कोई बुकिश लैंग्वेज नहीं कि ये मैं एक डेफिनेशन लिखवा दिया 4 लाइन का
दो लाइन का और आप उस चीज़ को रट लिया और उसको आप समझ लें, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको एकदम बिल्कुल ही आम भाषा में बात करेंगे, आम भाषा में ही समझाने की कोशिश करेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब इस सेंटेंस से ये पता चलना चाहिए मुझे कि जैसे कि कोई सेंटेंस है जैसे कि कोई सेंटेंस के लास्ट में वर्ड, जैसे कोई सेंटेंस बनता हो कि मैं खाता हूं, मैं जाता हूं, तो जिस वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है लगा रहे, ठीक है, जिस वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है लगा रहे, उस सेंटेंस को हम कहेंगे प्रेजेंट डेफिनिट टेंस। जैसे मैं खाता हूं, मैं जाता हूं, मैं रोता हूं, मैं हंसता हूं, तो आप इसमें ऐसे कर लें, सेंटेंस which ends with ता है, ता है, ते है, ती है। ये सेंटेंस के लास्ट में अगर आपको जहां भी दिखता है तो इसको आपको कहना है कि ये प्रेजेंट डेफिनिट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर आता है, ठीक है। इसके अंदर पहले स्ट्रक्चर देखेंगे कि इसके अफर्मेटिव, देखो टाइप्स जो मैं बोल रहा हूं ना कि जो टाइप्स हो गए उसके अंदर अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनिगेटिव, ठीक है, WH क्वेश्चन अफर्मेटिव, WH क्वेश्चन निगेटिव, ये 6 टाइप्स में आ जाएंगे। तो पहले अफर्मेटिव बारे में बात करते हैं कि अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 ऑब्लिक वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है प्रेजेंट डेफिनिट टेंस का पहला अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर। अब आपका क्वेश्चन आ रहा होगा, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको ये नहीं पता होगा सर ये एस मतलब सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट होता क्या है, ठीक है, और ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट होता क्या है। तो ये आप जान लें कि सब्जेक्ट का मतलब वो होता है जो काम को करता है, जैसे कि मैं सब्जेक्ट हूं, मैं करता हूं, ठीक है ना, तो जो काम को करता है उसे कहते हैं सब्जेक्ट। मैं आम खा रहा हूं तो मैं क्या हुआ, मैं सब्जेक्ट, वो आम खा रहा है वो क्या है, सब्जेक्ट, वे लोग पढ़ रहे हैं वे लोग क्या है, सब्जेक्ट। तो समझ लीजिए कि जो काम को करता है उसी को हम लोग कहते हैं सब्जेक्ट, ठीक है। वर्ब, वर्ब किसी काम का होना, ठीक है ना, किसी काम में जैसे खाना, ईट वर्ब है, ठीक है, तो किसी काम का होना उसको कहते हैं वर्ब। वर्ब के फॉर्म्स होते हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, तो फॉर्म्स आपको याद करने होंगे। मैं एक अलग से एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना, जिसमें वर्ब्स के बहुत सारे फॉर्म्स है, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको याद कर लेना कि वर्ब्स के कौन कौन से फॉर्म है, या वर्ब्स के फॉर्म में उसके 5 जो फॉर्म्स है वो याद करना बहुत जरूरी है। जैसे ईट का जो हमको याद रखना होना चाहिए, ईट, एट, ईटेन, ईटिंग, ईट्स, तो ये 5 फॉर्म्स हुए, ऐसे बहुत सारे हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब किसी काम का होना, ठीक है ना, मैं आम खाता हूं तो आम क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, मैं आम खाता हूं, आई एम, या आई ईट फूड, छोड़ो कॉन्टिन्यूअस में क्यों जाए अभी, आई ईट फूड, आई क्या हो गया, आई सब्जेक्ट, ठीक है, ईट क्या हो गया, वर्ब, ठीक है, और फूड क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। क्या खाते हो आप, तो फूड, खाना खाता हूं। तो ये सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये आपको समझ में होप आ गया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। मैं आम खाता हूं, ठीक है, तो मैं आम खाता हूं। अब इसमें जो बनेगा क्या बनेगा, मैं आम खाता हूं, लेकिन उससे पहले हम लोगों को एक इंपॉर्टेंट चीज है जो जाननी बहुत जरूरी है, पर्सन की। पर्सन जानना बहुत जरूरी है। अगर पर्सन नहीं जान रहे हैं तो आपको वर्ब का फॉर्म समझ में नहीं आएगा कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म किसके साथ रखना है, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म किसके साथ रखना है, तो पर्सन जानना जरूरी है, ठीक है ना। तो पर्सन होता है 3 टाइप का, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है ना।
तो जो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन में जो इंक्लूड करते हैं हम लोग वो होता है आई और वी, ये फर्स्ट पर्सन में इंक्लूड होता है। ठीक है, सेकंड पर्सन जो है, सेकंड पर्सन में सिर्फ और सिर्फ आता है यू। ठीक है, और थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में जो आएगा वो आएगा ही, शी, इट, कोई भी नेम, राजू, श्याम, अनिल, ठीक है, कोई भी नाम आ सकता, एनी नेम। ये है पर्सन। अब मैं आपको बता रहा हूं कि पर्सन को एकदम घोल के आप पी जाइए कि फर्स्ट पर्सन आई और वी, सेकंड पर्सन यू और थर्ड पर्सन ही, शी, इट, कोई भी नाम। ठीक है, अब एक बात याद रखिए कि प्रेजेंट डेफिनिट में फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ हमेशा 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 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ हम कौन सा वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करेंगे? फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। और थर्ड पर्सन के साथ जो हम यूज करेंगे वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज करेंगे, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज करेंगे थर्ड पर्सन के साथ। ठीक है, याद रखिए कि फर्स्ट पर्सन आई एंड वी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही, शी, इट, कोई भी नाम। ठीक है, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और थर्ड पर्सन के साथ वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। अब आते हैं मैं आम खाता हूं। ठीक है, मैं आम खाता हूं, मैं क्या मतलब आई, आई कौन सा है? आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, आई है। तो मैं आम खाता हूं मतलब आई आम खाता हूं। ठीक है ना, ये ता आ रहा है लास्ट में, देखिए तो ता आने का क्या मतलब हो गया कि प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के अंदर आया ये सेंटेंस। ठीक है, तो मैं आम खाता हूं, ता आ रहा है, तो खाने का इंग्लिश क्या होता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाइए। स्ट्रक्चर देखिए आप, जब इस कोई टेंस में आपको कोई ये मिले, आपको सेंटेंस मिलता हो तो आप उसको स्ट्रक्चर पे ध्यान रखिए कि मैं आम खाता हूं, तो मैं मतलब सब्जेक्ट आई और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। तो वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाएं? वन लगाएं या पांचवा लगाएं, फिफ्थ फॉर्म लगाएं। तो उसके लिए आपको ध्यान में फट से आ जाना चाहिए कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाने का मतलब फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन होना चाहिए, तब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। और अगर आप वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगा रहे हैं तो वो थर्ड पर्सन होना चाहिए, थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, कोई भी नाम। तो वर्ब का अब इसमें क्या है? मैं, तो आई क्या है? फर्स्ट पर्सन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, फर्स्ट फॉर्म लगेगा मतलब खाना, खाना ही वर्ब है। ठीक है ना, तो आई ईट और ये काम खत्म हो गया। अब बचा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? आम, जो खाना आम, तो क्या? आई ईट अ मैंगो, ये हो गया। ठीक है, उसी तरह से एक और सेंटेंस देखिए, वो स्कूल जाता है। ठीक है, वह स्कूल जाता है। अब देखिए वह स्कूल जाता है, वह मतलब ही कौन सा फॉर्म है? पर्सन का थर्ड पर्सन में आ रहा। देखिए ही जो है थर्ड पर्सन में आ रहा, और थर्ड पर्सन जब रहेगा तो वर्ब का कौन सा फॉर्म लेगा? फिफ्थ फॉर्म लेगा। तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगाना है, ही तो आ गया। अब जाना, जाना यही तो वर्ड है जो वर्ब मुझे बता रहा है। तो जाने के लिए क्या होता है? गो, और गो का वर्ब का गो का फिफ्थ फॉर्म क्या होता है? गो, सेकंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन, फोर्थ फॉर्म गोइंग और फिफ्थ फॉर्म गोज। तो फिफ्थ फॉर्म क्या होगा? ही के साथ हमेशा फिफ्थ फॉर्म लगता है, तो ही गोज। और कहां जाता है? स्कूल जाता है, तो ही गोज टू स्कूल। बोलिए, एनी प्रॉब्लम? इस तरह से ये हो गया अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। आप इसमें से दो सेंटेंस आप खुद से बनाएं। हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। एक सेंटेंस ये, आप इंग्लिश पढ़ाते हो। राधा किताब पढ़ती है। ठीक है, ये तीन क्वेश्चन है, आप इसको करें पॉज करके।
और उसके बाद आप मिलाएं, ठीक है ना। अब देखिए मैं इसका इंग्लिश लिख देता हूँ, आप पहले पॉज कर लें, अभी देखें नहीं और उसके बाद बनाएं। हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, वी प्ले क्रिकेट। आप इंग्लिश पढ़ाते हो, यू टीच इंग्लिश। राधा किताब पढ़ती है, राधा रीड्स बुक। अब बोलिए कोई दिक्कत है इसमें? वी क्या था? वी क्या था? फर्स्ट पर्सन वर्ब वन के साथ, वर्ब वन प्ले। प्ले का होता है प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, प्लेज, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यू सेकंड पर्सन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म टीच। राधा कोई नाम है, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म रीड्स, रीड, रेड, रीडिंग, रीड्स, ठीक है। तो ये फिफ्थ फॉर्म है रीड, इसको नोट कर लें आप। चलिए अब हम लोग निगेटिव की बात करेंगे। अफर्मेटिव पढ़ लिया, अब निगेटिव की बात करेंगे। निगेटिव का स्ट्रक्चर देखें। निगेटिव स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डू, डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डू, डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये मेरा निगेटिव का स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस डू, डज प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। डू और डज। अब आप बात करेंगे कि ये बताइए कि सर डू और डज की जो बात कर रहे हैं आप, तो डू और डज लगाएंगे किसके साथ? कहां डू लगाएंगे, कहां डज लगाएंगे? तो ये इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा कि पर्सन के बारे में बात की थी, फर्स्ट पर्सन आई और वी, सेकंड पर्सन यू और थर्ड पर्सन ही, शी, इट, और कोई भी नाम। तो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में हमेशा हम लोग इस्तेमाल करेंगे डू, ठीक है। और थर्ड पर्सन में हम लोग जो इस्तेमाल करेंगे वो इस्तेमाल करेंगे डज, ठीक है। वहां पर हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, और यहां पे डू और डज। डू कहां का इस्तेमाल करेंगे? फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, और डज का इस्तेमाल करेंगे वर्ब के फिफ्थ फॉर्म पे, ठीक है ना। सॉरी, फिफ्थ फॉर्म तो अफर्मेटिव के लिए था, निगेटिव में जब आ जाएंगे तो थर्ड पर्सन के लिए डज का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब जैसे देखिए कि मैं आम नहीं खाता हूं, मैं आम नहीं खाता हूं, तो आई, मैं मतलब आई फर्स्ट पर्सन में डू लगाएंगे, तो आई डू, स्ट्रक्चर पे रही है। अब आई डू, आई सब्जेक्ट का काम खत्म हो गया, मैं डू डज, तो डू लगाए डज लगाए, तो ये सब्जेक्ट से हमें पता चल जा रहा है सब्जेक्ट क्या है? आई क्या है? फर्स्ट पर्सन के साथ क्या? डू लगाना है, तो फर्स्ट पर्सन के साथ डू लगा रहे, आई डू। अब आइए स्ट्रक्चर, डू डज में से एक चूज कर लिया आपने, डू चूज कर लिया, डू रख लिया। अब आइए स्ट्रक्चर के आगे नॉट तो लगेगा ही लगेगा स्ट्रक्चर में, आई डू नॉट। अब आइए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, खाना इंग्लिश क्या होता है? ईट, तो ईट का फर्स्ट फॉर्म ईट होता है। आई डू नॉट ईट, क्या नहीं खाते? मैंगो, आई डू नॉट ईट अ मैंगो। हो गया? बहुत टफ है क्या? बहुत ही आसान है, बस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखें। सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, और इस चीज को याद रखें, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन रहेगा तो डू, और थर्ड पर्सन रहेगा तो डज। तो मैं आम नहीं खाता हूं, तो आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन डू लगाते हैं, आई डू नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ईट, और खाना आम का मैंगो, आई डू नॉट ईट अ मैंगो। एक और देखिए, राधा कॉलेज नहीं जाती है, राधा कॉलेज नहीं जाती है, ठीक है। तो राधा कोई नाम है, तो राधा क्या है? नाम है, मतलब थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के साथ डज लगेगा, राधा के साथ डज लगा दो। सब्जेक्ट काम खत्म, डू डज में से डज उठा लिया, खत्म। अब नॉट लगा दो क्योंकि नहीं है, नॉट लगा दिया। राधा डज नॉट, कहां नहीं जाती है? कॉलेज नहीं जाती है, ठीक है ना। कहां नहीं जाती है? कॉलेज जाती है। अब आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, डज नॉट गो टू, गो, कहां नहीं जाती है? ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, कॉलेज नहीं जाती, डज नॉट गो टू कॉलेज।
बोलो कितना आसान है। मैं स्ट्रक्चर पे ही बेस करा रहा हूं, मैं कोई अलग से नहीं बता रहा हूं कि सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के अनुसार देखो यहां पे सब्जेक्ट में चेक कर लेंगे कि पर्सन किसके अंदर में आ रहा है, फर्स्ट पर्सन हो या सेकंड पर्सन हो थर्ड पर्सन हो, उसके साथ मैं डू और डस का चूज कर लेंगे, उसके बाद नॉट को फिक्स कर देंगे, जहां पर नॉट है वो नॉट रख देंगे चुपचाप से, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म को क्या करेंगे वो रख देंगे और ऑब्जेक्ट को रख देंगे, कॉलेज नहीं जाते, काम खत्म। लास्ट क्वेश्चन, वो क्रिकेट नहीं खेलता। मैं आपको एग्जांपल इसलिए ले रहा हूं सेम, ताकि आप कंफ्यूजन ना हो कि अलग से एग्जांपल ले लिए, वो सेम एग्जांपल है ताकि आसानी होगा आपको समझने में। वो क्रिकेट नहीं खेलता है, ठीक है। वो, तो वो का क्या मतलब हो गया, वो मतलब ही कौन है, फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन सर डज, बैठा दिया डज। नॉट तो नॉट बैठेगा ही, ठीक है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म खेलना मतलब प्ले, क्या खेलता है, क्रिकेट, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, हो गया काम खत्म, ठीक है। इसको नोट कर लें आप।